फिर एक बस हादसे ने पूरे इंदौर शहर को हिलाकर रख दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर के माणिक बाग ब्रिज पर, जहां बस हादसा हुआ था और परिवार का एक सदस्य इसमें उसकी मृत्यु हो गई है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, हम उनसे चर्चा करते हैं किस तरह से आज ये हादसा हुआ और आप लोगों की क्या डिमांड्स है। एक भयावह हादसा इंदौर की जब नए साल की शुरुआत होती है। 5 साल पहले हमने डीपीएस हादसा देखा था। आज फिर कल एक स्कूल बस ने एक परिवार के होनहार जो परिवार पूरा संभाल रहा था, 32 साल के युवक जिसकी 2 छोटी छोटी बेटियां, उसको शराब के नशे में ड्राइवर ने बस चलाते हुए रोन दिया है। कैसे होगा ये, कितनी जानें ऐसे जाएंगी, किस तरीके से ऐसे परिवार के भरण पोषण होंगे। एक आप सुबह से देखेंगे 9 बजे से परिवार पूरा समाजजनों के साथ, आसपास के रहवासियों के साथ, सारे दुकानदार दुकान बंद करके यहाँ एक प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के ऊपर कोई दबाव नहीं बना है। स्कूल के प्रतिनिधि अब जाकर 3 घंटे बाद आकर परिवार के साथ आमने सामने बैठे हैं। बातचीत चल रही है। परिवार के कुछ मांगे हैं प्रशासन से, स्कूल से, जिससे परिवार के बच्चे को न्याय मिले, उसके लिए बिल्कुल कार्रवाई चालू है। स्थानीय पार्षद हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। मैडम, ये हादसा बड़ा दर्दनाक और बड़ा भयावह हादसा हुआ है। सरकार आपकी है, क्या आप परिवार की मदद करने के लिए क्या आप कर रहे हैं अभी? हम सभी जने यहाँ मानवता के नाते, शासन प्रशासन भी साथ में है। विधायक जी से बात हुई है मेरी, मालिनी गौड़ जी से, हमारे भाई सांसद शंकर लालवानी जी से, हमारे पुष्पमित्र भार्गव महापौर जी से। हमारा शासन प्रशासन पूरी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन स्कूल का मालिक कार्रवाई उस पर होना चाहिए जो ये ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रूल निकाला था वो बहुत अच्छा था। जो गाड़ी पी के चलाएगा 10 लाख तो उसको देना है। आज ये परिवार जो है, खाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। अकेला लड़का कमाने वाला, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। मैं इनको खुद घर जाके देख के आई हूँ। तो ऐसे लोगों को खैर मदद तो हम सब कर ही रहे हैं, पर जो इंसान चला गया उसकी भरपाई तो अपन नहीं कर सकते हैं। मदद तो शासन प्रशासन और हम सब मिलके कर ही रहे हैं। अभी तक स्थानीय रूप से यहाँ कोई मौजूद नहीं है, कोई भी परिवार को सांत्वना देने के लिए आया। स्कूल प्रशासन की तरफ से भी ऐसा कोई अभी तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है कि परिवारजनों को संतुष्टि हो। बस बातचीत हो रही है कि हाँ, आपकी ये मांगे मान लेंगे, पर लिखित में अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। नहीं, अभी सभी यहीं थे, एसडीएम वगैरह सब आए थे, टीआई सब वगैरह सब हैं यहाँ पे। सभी कल से ही हम तो लगे हुए हैं। कल दोपहर में ही हुआ था ये 3:30 बजे एक्सीडेंट। तो सब मदद सभी कर रहे हैं और सभी साथ दे रहे हैं। बतौर जनप्रतिनिधि इसके बाद आपका क्या एक्शन रहेगा? क्योंकि सरकार, चाहे इंदौर की बात करें, राज्य की बात करें, केंद्र की बात करें, सभी जगह भाजपा की सरकार है। स्कूल हादसा 5 साल पहले जब डीपीएस बस हादसा हुआ था, तब भी हम बहुत आक्रोश में थे। उस समय जो है, उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उनने भी कड़े निर्देश दिए थे, पर फिर बार बार हादसों की पुनरावृत्ति हो रही है। इस बार फिर ऐसा हादसा हुआ है। इस बार भगवान की कृपा रही कि किसी बच्चे की जान नहीं गई है। अगर उसमें ज़्यादा बच्चे होते और बच्चों को नुकसान होता, तो वो जो बच्चों के परिवार वाले, उन पर क्या बीतती है। तो आप इस बार ऐसा क्या करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो? ये तो वाकई सख्ती से कुछ ऐसा करेंगे कि सख्ती हो इन पे। और ये दारू पी के जो चलाते हैं, तो ये स्कूल प्रबंधन भी देखे कि सुबह से वो दारू पी के चला रहा है। उसने एक को ठोका है वहाँ पे, अपना टावर चौराहे पे भी मतलब हुआ है उनका एक्सीडेंट। तो ये स्कूल प्रशासन को भी देखना चाहिए कि दारू पी के चला रहे हैं गाड़ियाँ, तो उनको देना ही नहीं चाहिए। और हम तो सख्ती करेंगे, बिल्कुल सरकार की तरफ से पूरी सख्ती होगी, स्कूल वालों को होगी। मेरा भतीजा सग्गा, मेरा भतीजा भी वहीं चाय पी रहा था और मेरा भांजा भी। मेरे भतीजे की तो गाड़ी भी पूरी डैमेज हो गई। मतलब वो भी भगवान ने मतलब कोई सा ऐसा काम लिया दिया, आड़े आ गया कि वो दोनों बच गए। इसके अलावा बहुत बड़ी घटना थी ये। तो ये इन घटनाओं के ऊपर रोक लगना चाहिए, प्रशासन को सख्त नियम लागू करना चाहिए। ऐसा मैं तो परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारा मतलब है मुद्दा कि परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। ये बच्चा ही था, माँ बाप बुजुर्ग हैं, और जो पत्नी है वो बिल्कुल लड़की सी छोटी सी है। क्योंकि इंसान जो चला गया वो खुद ही 35 साल का था बच्चा, और छोटी छोटी 2 बच्चियाँ हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको सहायता और स्कूल की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए।
अभी जो है जनप्रतिनिधि खुद यहाँ आक्रोश में है, वो खुद चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतने ही ज़्यादा जो है मुआवजा मिले। हमारे साथ और जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, बड़ा ही जो है दुखद एक घटना हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, इसके लिए ये चावला परिवार पे बड़ा दुख का विषय है। और इसके लिए कल रात से ही माननीय विधायक माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ बड़े चिंतित हैं, क्योंकि विधानसभा होने के कारण वो भोपाल हैं। और समय समय पे माननीय कलेक्टर साहब से जो इस परिवार की डिमांड थी और उनकी खुद की भी चिंता थी कि इस परिवार को कुछ ना कुछ राशि मिल जाए, तो कल से पहले तो उनने 1 लाख रुपए की तत्काल राशि की जो रेड क्रॉस सोसाइटी से 1 लाख रुपए दिलाने की बात करी। फिर परिवारजनों का जो एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार है, उनकी इच्छा थी कि इनको बच्चों को उनके स्कूली शिक्षा मिल जाए, एजुकेशन को उनको मिल जाए, उसको कुछ राशि स्कूल विभाग से मिल जाए, जिस स्कूल की बस थी उससे। तो माननीय विधायक जी ने स्कूल प्रबंधक से भी बात करी, स्कूल प्रशासक से, माननीय कलेक्टर साहब से बात करके उनसे भी 5 लाख राशि की बात करी कि उस पर राशि 5 लाख राशि इस परिवार को मिल जाए शासन की तरफ से, और स्कूल की तरफ से भी उनको कुछ राशि ऐसी मिल जाए जो उस परिवार को भविष्य में काम में आए। और माननीय विधायक जी की चर्चा कलेक्टर सर से चल रही है कि उनको कोई नौकरी की भी व्यवस्था हो जाए, जो कि इस परिवार की डिमांड थी। तो ये जो इनकी जो डिमांडें हैं उसके लिए माननीय विधायक सतत प्रयासरत है। और उसका उसी कामों का अधिकतर बहुत कुछ काम, मतलब ये बहुत कुछ इस चीज़ को बड़ा बात हो चुकी है उनकी, माननीय कलेक्टर से भी हो चुकी है, स्कूल वालों से भी बात हुई है, थाने पे इस विषय की चर्चा चल रही है। और चर्चा में जो परिवार के लोग हैं, चावला परिवार के लोग, वो भी बैठे हैं, समाज के वरिष्ठ जन वहाँ पे बैठे हैं और उसका समाधान करने में लगे हैं। और मैं मतलब यही है, परिवार इस विकट परिस्थिति में भगवान इनको शांति दे, बस यही कहना चाहूँगा। क्या होता है, जिस तरह से परिस्थितियां ऐसे निर्मित होती है, जाने वाला तो चले गया, अब हम उसको मुआवजा देंगे, पर आपका केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, हादसों की पुनरावृत्ति दोबारा होती है। जब कोई बस, स्कूल बस जब निकलती है तो उसमें एक परिवार का भविष्य होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, पर क्यों इन पर लगाम नहीं लगाया जाता? स्कूलों पर क्या होता है, 5 साल पहले भी जब हुआ था तब भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि स्कूल की बसों में हम इस तरह से ध्यान रखेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ये लगेंगे। सुबह 11 बजे का समय और एक ड्राइवर शराब पीकर, स्कूल प्रीमाइसिस में उसने शराब पी होगी, पर किसी का इस तरफ ध्यान नहीं था। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी माननीय अमित शाह ने इसका नया नियम निकाले हैं, जिसके लिए 3 तारीख को ड्राइवरों ने सभी जगह चक्का जाम करने की बात कर दी थी। उस पर फिर सभी उस पर बैठक हुई, उसकी मध्यस्थता हुई, उस पर विचार चल रहा है इसी चीज़ों को लेकर, जो आपका कहना है कि ये इनको पे लगाम क्यों नहीं कसी जाती है। तो 3 तारीख को 2 से 3 तारीख तक जो ड्राइवरों का चक्का जाम था, उस चक्का जाम पे अभी कमर्शियल व्हीकल एक अलग बात हो जाती है और स्कूल बस को लेकर एक अलग बात हो जाती है। ये तो एक्सीडेंट तो सभी के लिए था ना, किसी कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, उसमें कोई वो थोड़ी है, ये तो सभी है। बट इसमें जो नौनिहाल होते हैं, बच्चों का जो भविष्य होता है, बच्चों के साथ जब घटना होती है तो पूरा परिवार हिल जाता है। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों पर कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम यहीं से हम शुरुआत करें और उसको आगे तक ले जाएं तो हो सकता है हमारी बात ऊपर तक भी पहुंचे। ये आपकी बात है, जो मैं ऊपर तक संगठन में भी बचाऊंगा और ऊपर तक ये बात रखूंगा। आपका विषय तो ना पहले भी कई बार बने हैं, लेकिन उसका पालन आज तक नहीं हुआ है। कई बार इस तरीके के जो हादसे हुए हैं इंदौर में या अलग कई जगहों पे भी हादसे होते हैं, और अधिकतर स्कूल प्रशासन की बसों से ही सिटी में हादसे होते आए हैं। तो नियम तो कई बार बन चुके हैं, 5 साल पहले भी बने थे, कुछ 2 साल पहले ही बने थे, पिछले महीने ही बने, लेकिन प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि नियमों का पालन कैसे करवाएंगे। अभी जो नियमों के पालन नहीं हो रहे, स्पीड गवर्नर नहीं है बस में, सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक रश ड्राइविंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखा है, लेकिन वो खुद अगर ध्यान दे कि इस तरीके से बसें चल रही है तो शायद हो सकता है कि इस तरीके के हादसे होना बंद हो जाए। बिल्कुल, इस तरह से कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। कुछ इस तरह से जो है ऐसे कानून बनाए जाए जिसके की सख्ती से कार्रवाई हो। और हमारे साथ और कुछ जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जवाहर मंगवानी जी हैं। किस तरह से आज के हादसे को आप देखते हैं? लगभग 2 वर्ष पहले इसी प्रकार का एक हादसा हुआ था, जो डीपीएस के 2018 में। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी जो
ड्राइवरों का जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से या उनकी नियुक्ति की जाती है कि वो पीने खाने वाला है, और उसके कारण ये सब भुगतना पड़ रहा है, हम पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो ये भगवान की कृपा रही कि और लोग इसमें या बच्चों को नुकसान नहीं हुआ, परंतु एक बहुत दुखद दुर्घटना है। और साथ ही जब सबको मालूम था कि ऐसा कुछ घटना हुई है, तो सभी लोगों को संवेदनशीलता से इस मुद्दे में करना चाहिए। और ये बहुत ही अपमानजनक है कि यहाँ पर जो मृतक का शरीर यहाँ पड़ा है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक निगोशिएशन वाली बात हो रही है। अगर कोई वाजिब या एक हायर अथॉरिटी यहाँ पर होती और वो तत्काल डिसीजन लेती कि ये इस मामले में कॉम्पिटेंट पर्सन को यहाँ होना चाहिए प्रशासन की ओर से भी, ताकि वो संतुष्ट करके सबको, और यहाँ से ये जो हम समझ सकते हैं कि जो परिवार वाले बैठे हैं और उनके ऊपर कितना मतलब धक्का लगा होगा, और वो सड़क पर बैठे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे समाज की सहनशीलता की भी परीक्षा ले रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसमें तत्काल अच्छा कोई व्यवहारिक निर्णय लेके, क्योंकि शासन प्रशासन कुछ भी कर सकता है और उसमें जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जन भावनाओं से। स्कूल प्रशासन को भी इसमें आगे आना चाहिए। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो अगर बच्चों से, तो अगर कोई परिवार का चिराग अगर बुझ गया है तो उनको आगे होके, मतलब एक इंदौर की भावना ये नहीं है कि हम लोग 2-2 ढाई घंटे यहाँ बैठे रहें। इनको आगे आके तीनों पक्षों को आगे आके अच्छा निर्णय लेके इसको ख़त्म करना चाहिए। स्कूलों को लेकर जितने भी स्कूल संचालक हैं मनमानी कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा माफिया सभी बन चुके हैं, उन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। डीपीएस बस हादसे के बाद भी बहुत सारी बातें हुई, समय समय पे हमने और भी कई स्कूल बसों के हादसे देखे, पर आज तक कोई ऐसा कानून लागू नहीं किया गया है जिससे कि इन स्कूल बसों पर या स्कूल शिक्षा जो स्कूली शिक्षा दे रहे हैं स्कूलों के मालिक, उन पर कोई जो है कार्रवाई की जाए। जैसे आपने बोला कि पूरा शिक्षा माफिया है, तो ये आप समझते हैं कि स्कूल संचालक और ये लोग कौन हैं, कितने पावरफुल लोग हैं, कितनी इनकी पहुंच है। सब बड़े जितने लोग हैं ये स्कूल चला रहे हैं और एक उद्योग की तरह चला रहे हैं। एक नोबल प्रोफेशन है, उसको उद्योग बना दिया है। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो बच्चों की सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए। हम बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं, पर खुद ही हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन, स्कूल जो है कई सारी मनमानी चलाते हैं, मनमानी फीस वसूल रहे हैं, मनमाना कार्य कर रहे हैं स्कूल के लोग, पर अभी तक ना ही स्कूल प्रशासन की तरफ से ना ही शासन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया है। परिवार के लोगों का अगला कदम है, अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वो शव लेकर कलेक्ट्रेट पर बैठेंगे और वहाँ जाकर जो है चक्का जाम करेंगे। इस तरह की जो है बातें अभी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो है स्कूल प्रशासन भी जो है इस बात को, स्कूल प्रशासन को, स्कूल के लोगों को ये बात मानना चाहिए, उस और देखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य उनके हाथ में रहता है, तो वो बसों को लेकर जो है कुछ विशेष नियम, विशेष कानून अब बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अभिजीत शर्मा, मृदुभाषी न्यूज़, इंदौर।